इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। अब इसकी बहुत गहरी मीनिंग है। बच्चे पैदा हुए, एज़ इट इज़ पैदा हुए, वो एक सीन है ना? बच्चा पैदा होना एक सीन है। लेकिन उसमें हमारी बुद्धि में जो विकार की एक डेफ़िनेशन डाल दी गई है कि ये करना विकार है, वो करने की स्मृति और उस चीज़ की डेफ़िनेशन हमको बार-बार ये फ़ील कराती है कि हमने किया और हम ऐसे विकारी हैं। वास्तव में एक बहुत अच्छी कहानी किसी ने सुनाई थी, कहानी क्या ये रियल इंसिडेंस है। एक बार जैसे खजुराहो के आपको मंदिर पता होंगे, खजुराहो के मंदिरों में बड़ी देवताओं को कहते हैं कि है देवता लेकिन विकारों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो उसमें एक बाहर का कोई आर्टिस्ट आया था और उसको यहाँ इंडिया का ही कोई गाइड गाइड कम एक अच्छा गाइड नहीं कहेंगे बट एक जैसे हमारे यहाँ होस्ट होते हैं ना कि हम आपको होस्ट कर रहे हैं और दूसरों को साथ में घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, तो वो इंडियन थे। अब वो उनको दिखाने तो ले गए वहाँ पर और ये भी बता रहे हैं कि हमारे इंडिया के मंदिर हैं, ये देवताओं के, बट उनको अंदर से बड़ी शर्म आ रही थी। वो दिखा रहे थे तो वो जो बाहर वाला आर्टिस्ट था, वो बड़े गौर से एक-एक फ़ोटो को, एक-एक चित्र को देख रहा था, तो इसको दिखाने वाले को बड़ी शर्म आ रही थी। वो जब दिखा लिया तो उसने बाद में बोला कि सॉरी हाँ, ये हमारे मंदिर ऐसे हैं लेकिन ये बड़े मतलब ये हमारी ऐसी हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। ये तो किसी ने बनाया है ऐसे तो हम लोग उसको कह रहे हैं। तो जो आर्टिस्ट था उसने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इतना सॉरी क्यों फ़ील कर रहे हो? मैं तो इसको एक आर्ट के फ़ॉर्म में देख रहा हूँ बस। और उसमें उसको कोई कामुकता की फ़ीलिंग नहीं आ रही वो देखकर। ना वो उस फ़ीलिंग को, ना उस चित्र को वो कोई गलत दृष्टि से ले रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति में डबल मीनिंग है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच में कामुकता, विकारों को एक बहुत गिरावट का वो रूप दिया गया है और हम उसको बहुत गिरा हुआ वो करते हैं। इसलिए हमारे अंदर उस चीज़ की ग्लानि भी है। एक छोटा-सा बच्चा नंगा घूमता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बड़ा कोई देखेगा तो उसको लगेगा जल्दी-जल्दी कपड़े पहना दो। तो क्या उस बच्चे में कमी है या हमारी दृष्टि वृत्ति में कमी है? हमारी दृष्टि-वृत्ति में कमी है ना, तो ये जो हमारे अंदर ही इग्नोरेंस है कि शरीर को देखना एक बहुत बड़ी बात हुआ है। शरीर के अंग को ऐसे फ़ील करना कि ये बड़ी गंदी चीज़ है, ये हमारी ही वृत्ति में है। बाकी ये तो एज़ इट इज़ है, जैसा प्रकृति है। अब एक फूल है, फूल कपड़े नहीं पहनता, ना वो उसको ये कहता है कि मैं नंगा हूँ, कि मैं कपड़े पहना हूँ। अब हम ही लोग उसको देखकर बोलने लगे कि ये नंगा है। जानवर अपने आप को वैसे ही है जैसे हैं। वो तो नहीं कहते कपड़े पहन ले या हम कुछ अपना छुपा लें, वो तो वही है जो है। लेकिन हमारी वृत्ति में जब गंदगी आ जाती है तो हम सोचते हैं कि इस चीज़ को छुपा लें, उस चीज़ को उजागर कर दें, उस चीज़ से दिखा दें, उस चीज़ की विकार की बात है। तो ये वास्तव में ये हमारे कलयुग में इग्नोरेंस है जो हमको इतना विकारी बना देता है, माना हम उन चीज़ों को एक गलत मीनिंग देकर फिर उस गलत सोच को रखकर आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी जो चीज़ तो एज़ इट इज़ है, उसको आपने गलत से देखा, गलत समझा। आदिवासी होते हैं, कितने सारे अमेज़न में ऐसे आदिवासी हैं जो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी वृत्ति नहीं है कि वो जो हमारे जैसा सोचें ना जितना हम सोचते हैं, उतना हम उस चीज़ को छुपाते हैं और फिर हम उन चीज़ों को लेकर विकारों का नाम देकर उसको गलत एक दृष्टि से परिभाषित करते हैं। तो जब एक सतयुगी दृष्टि में आपको शरीर का भान ही नहीं होगा, मतलब आप ये चीज़ को ऐसे फ़ील नहीं करोगे कि ये कोई गलत या कोई छुपाने वाली या कोई विकारी चीज़ है। ना वो चीज़ें बिल्कुल आपकी माइंड में एकदम प्योर होंगी, आप उन चीज़ों का गलत डबल मीनिंग या कोई इस तरह का लोगे ही नहीं। तो ये बिल्कुल शुद्ध दृष्टि वृत्ति कही जाती है उसको। जैसे एडम और ईव की कहानी बताइए। एडम और ईव एकदम नंगे थे। जब तक वो स्वर्ग में थे, उनको पैराडाइज़ गार्डन ऑफ हेवन में रखा गया। उन्हें कोई भान भान नहीं था कि वो क्या है, क्या नहीं। और एकदम उनको बोला गया कि ये सेब मत खाना। ये सेब मतलब ये समझदारी का इन्फॉर्मेशन मत ले लेना। वो सेब इज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ समझदारी, जिसको आज हम मनुष्य की समझदारी कहते हैं ना, बहुत अकल आ गई है हमको, बहुत समझदारी आ गई। वास्तव में वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसको आज हम समझदारी कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने वो सेब खाया माना समझदारी का फल खा लिया और अकल आ गई कि शरीर के अलग-अलग अंगों को देखकर विकार होते हैं ये वो और वो उनसे उनका गार्डन छीन लिया गया। उनको गार्डन से बाहर फेंक दिया गया। मतलब आप जब मनुष्य वाली समझदारी का फल खा लेते हो,
तो आपका अंदर का पवित्रता, आपके अंदर की सुंदरता, आपके अंदर की जो अ, नॉन ह्यूमन सोच है वो खत्म हो जाती है और आप आपकी डिविनिटी खत्म हो जाती है। नॉन ह्यूमन मीन्स डिविनिटी। तो ये विकार यहाँ पर हमारे खुद के बनाए, हमारी खुद की समझ, मनुष्य की समझ जो कि कलयुग में इग्नोरेंस के कारण बनी है, ये वो है और धीरे-धीरे हम इसी इग्नोरेंस से बाहर आ जाएँगे, तो हमारा गार्डन ऑफ पैराडाइज़, हेवन ये वापस आ जाता है। हम वापस उस पवित्र दृष्टि वृत्ति में आ जाते हैं। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं, क्योंकि देवताओं की जो स्मृति होती है वो एकदम छोटे से बच्चे की तरह इतनी इनोसेंट होती है कि उन्हें होश नहीं होता, उन्हें अकल नहीं होती कि शरीर भी कुछ होता है, कि शरीर का कोई अंग भी कुछ होता है, कि किसी के अंग को लेकर कोई बात बनाई जाती है या कोई डबल मीनिंग की चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ नहीं होता देवताओं में। वो छोटा-सा बच्चा जिसे कोई अकल नहीं होती, बिल्कुल वैसे होती है देवताओं की सोच, देवताओं की स्मृतियाँ। इसलिए वहाँ शरीर का कोई पाप नहीं होता।